हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीडीसी। आज हम बात करने वाले हैं पोसोलॉजी के अंदर जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन होता है। जी हाँ, पोसोलॉजी के अंदर जो चाइल्ड के डोज का कैलकुलेशन अलग अलग फार्मूला के द्वारा होता है, उन्हीं फार्मूला को हम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, जो कि आपके जीपैट एग्जाम में आता ही आता है। जी हाँ, जीपैट के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन डोज कैलकुलेशन से आना होता है। उसी को देखते हुए हम ट्रिक के साथ आपका ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको होता क्या है कि जो चाइल्ड का डोज का कैलकुलेशन उनके एज के हिसाब से होता है, उनके बॉडी वेट के हिसाब से होता है, उनकी बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से होता है। तो अलग अलग जो वो फार्मूला होता है, जैसे यंग फार्मूला, डीलिंग फार्मूला, काउलिंग्स फार्मूला, फ्राइड फार्मूला, कैडजल फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, ये सारे जितने भी फार्मूला हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। उनके एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका जो एग्जाम है उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से कर ले जाएं। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा, ताकि कोई भी ट्रिक, कोई भी फार्मूला आपसे मिस ना होने पाए। जी हाँ, आप देख सकते हो कि पोसोलॉजी से ये जो डोज का कैलकुलेशन होता है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यंग फार्मूला से। जी हाँ, यंग फार्मूला बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो मेनली ये किसके लिए होता है? ये फार्मूला ऐसे बच्चों के लिए जो कि 2 साल से 12 साल के अंडर होते हैं। जी हाँ, लगभग मेनली आपका 12 साल के एज के अंडर वाले जो चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके एज के हिसाब से उनके डोज को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है। मेनली इसका फार्मूला का क्या है कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर अपॉन एज ऑफ चाइल्ड इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। देखिए कैसे याद करना है, आपको यंग से याद करना है, यंग चिल्ड्रन, यानी कि आपको 12 यंग चिल्ड्रन टोटल आपको ट्रिक याद करनी है यंग फार्मूला में कि 12 यंग बच्चे, यानी कि 12 यंग चिल्ड्रन। उसी से आपका फार्मूला हो जाएगा कि चाइल्ड का डोज जो होता है, चाइल्ड का एज ईयर में हो जाएगा, वही चाइल्ड का एज ईयर में प्लस 12, यानी कि 12 यंग बच्चे आपको याद करने हैं, इंटू एडल्ट डोज तो होता ही होता है। इस तरीके से आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। क्वेश्चन की बात कर लें तो यहां पे पूछा गया है 5 साल के बच्चों का डोज कैलकुलेट कर दीजिए अगर हमारा एडल्ट डोज 100 mg है। तो मेनली वही फार्मूला आप रखोगे कि एज ऑफ चाइल्ड 5 साल है, एडल्ट डोज 100 mg है, 5/5 प्लस 12 आपका फार्मूला में है, इंटू एडल्ट डोज 100 हो जाएगा। तो 29.41 के करीब इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यंग फार्मूला को आप सॉल्व कर सकते हो, याद कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे डियर। अगला जो फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है वो है डिलिंग्स फार्मूला। जी हाँ, डिलिंग्स फार्मूला की ट्रिक क्या है? मेनली आपको डिलिंग यानी कि दिल्ली, यानी कि दिल्ली से याद करना है। दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट और बहुत ही पॉपुलर रेस्टोरेंट दिल्ली 20 बार एंड किचन के नाम से है। दिल्ली 20 याद करना क्या है आपको? दिल्ली 20 या दिल्ली 20 है ना। दिल्ली 20 से मतलब ये 20 अब देख रहे हो ना, उसी से कुछ रिलेटेड है। तो दिल्ली यानी डीलिंग में दिल्ली याद करना है, दिल्ली 20 किचन बार याद करना है। और फॉर्मूला इसका यही होता है कि चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड ईयर में अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। किसके लिए होता है कि ये आपके उस बच्चों के लिए जो कि 4 से 20 ईयर के एज के होते हैं। जी हाँ, 4 ईयर से 20 ईयर तक के बच्चे होते हैं, उनका डोज कैलकुलेट करना है। तो आपको दिल्ली 20 यानी कि डिलिंग्स फार्मूला, ये फार्मूला याद करना है। इसी फार्मूले से आप ट्रिक याद कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन की बात कर लें तो 6 साल के बच्चों के लिए आपको उनका डोज याद करना है। अगर एडल्ट डोज 1 ग्राम है तो यहाँ पे एज ऑफ चाइल्ड 6 है, एडल्ट डोज 1 ग्राम है, तो फॉर्मूले में रखोगे 6/20 तो वही है, इंटू 1 रख दोगे 0.30 mg आ जाएगा। इस प्रकार से दिल्ली 20 से आप डीलिंग फार्मूला को याद कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं डियर अगले फार्मूला की तरफ। अगला फार्मूला है फ्राइड्स फार्मूला। जी हाँ, फ्राइड्स फार्मूला आपको कैसे इसका याद करना है फार्मूला? मेनली आपको बेबी बॉस एक मूवी है, आपने देखा होगा। छोटा एक बेबी होता है जो कि बॉस के रूप में होता है, वो सबको क्या करता है? फायर्ड करता है। फायर्ड एक तरीके से आप रिलेट कर लेना, ठीक है। तो फायर्ड करता है, तो यानी कि बेबी बॉस, यहाँ पे एक जो बेबी बॉस होता है और फायर्ड से आप 50 को देख सकते हो, एफ से फायर्ड, एफ से 50 यानी कि 50, यानी एक बेबी हो गया, 50 से ज्यादा लोग को या 50 लोग को उसने फायर्ड कर दिया, तो इसको सब मिला के लिखोगे 150। बेबी बॉस आपको याद करना है कि वो फायर्ड करता है। फ्राइड की बात आती है तो फायर्ड और बेबी बॉस याद आना चाहिए। 1 बेबी बॉस हो गया, फायर्ड यानी 50 यानी कि 150, इसको याद रखना है। और यही 150 आपका यहां से आ जाएगा, ठीक है। मेनली किसके लिए होता है कि इन्फेंट के लिए, अप टू 2 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये फॉर्मूला होता है। क्या है? चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड इन मंथ। जी हाँ,
अप टू 2 ईयर है यानी कि मंथ में दिया होता है, अपॉन 150 आप इसी बेबी बॉस वाले ट्रिक से याद कर लोगे, इनटू एडल्ट डोज। क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि भैया डोज है 12 मंथ का बच्चा है, कोई 12 मंथ का बेबी है, अगर एडल्ट डोज 200 mg है तो कितना उसका डोज होगा। मेनली उसी में आपका 12 रखना है, 150 रखना है, एडल्ट डोज रखना है, तो आपका 16 mg आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप फ्राइड फॉर्मूला को याद कर सकते हो, फ्राइड फॉर्मूला का ट्रिक बेबी बॉस से आप याद रख सकते हो। फिर हम बात करेंगे डियर क्या काउलिंग्स फॉर्मूला। जी हाँ, काउलिंग्स से क्या समझते हो, काउ से आपको ट्रिक याद करनी है। मेनली काउ यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 काउ को याद करना है। एक काउ के पास कितने पैर होते हैं, 2 2 4 पैर। एक काउ के पास 4 लेग यानी 4 पैर होते हैं, तो 6 काउ यानी कि 6 काउ है ना, तो 6 काउ के पास 4 × 6 यानी कि 24 ऐसे याद करना है। काउलिंग्स यानी काउ को याद करना है, 6 काउ लेना है, एक काउ के 4 पैर, 6 काउ के 24 पैर, 24 ऐसे याद करना है कि भैया चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज ऑफ चाइल्ड +1 अपॉन 24 इनटू एडल्ट डोज। 24 वहां से आपको लेना है ना, अलग अलग। फिर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि 4 साल का बच्चा है कोई, तो उसका काउलिंग्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 100 mg अगर एडल्ट डोज है तो डोज नहीं बताइए, तो यहाँ पे 400 उसी फॉर्मूला में हमने रखा, 4 + 1 × 24 × 100 mg एडल्ट डोज है, तो 20.83 mg कुछ ऐसे करके काउलिंग्स फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। इसके ट्रिक याद कर सकते हैं काउ के रूप में। क्लियर है, इस प्रकार से आप ये वाला कर सकते हो। चलिए, ये सब तो अब तक क्या थे हमारे एज के हिसाब से। जी हाँ, चाइल्ड के एज के हिसाब से डोज कैलकुलेशन था। अब बात करते हैं क्लार्क्स फॉर्मूला की। जी हाँ, यहाँ पे क्लार्क्स फॉर्मूला जब आप देखोगे तो ये मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, डोजेज फॉर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। जी हाँ, क्लार्क्स फॉर्मूला मेनली बच्चों के बॉडी वेट के हिसाब से उनका डोज कैलकुलेशन करता है। ट्रिक कैसे याद करेंगे, मेनली क्लार्क्स। देखिए, आपने सुपरमैन मूवी देखी होगी। जी हाँ, सुपरमैन मूवी में जो हमारे मेन कैरेक्टर का असली नाम क्या होता था, क्लार्क कैंट। जी हाँ, सुपरमैन से यहाँ पे क्लार्क कैंट से क्लार्क्स फॉर्मूला याद करना है। सुपरमैन क्या होता है, थोड़ा सा हेल्दी होता है, हैवी होता है, तो वहां पे वेट याद कर सकते हो कि सुपरमैन याद करना है। क्लार्क्स फॉर्मूला वेट के हिसाब से वो क्या करता है, डोज का कैलकुलेशन करता है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होने वाला है चाइल्ड डोज, यानी कि वेट ऑफ चाइल्ड पाउंड में अपॉन 150 इंटू एडल्ट डोज, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए, क्लार्क कैंट उनके क्या होते थे, मेन किरदार है। सुपरमैन यानी कि वेट उसका ज्यादा है, तो आपको वही वेट किसमें, पाउंड में, और यहां पे 150 एज इसका फॉर्मूला में रहेगा एडल्ट डोज। देखिए, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया 60 मंथ का कोई ओल्ड बेबी है, क्लार्क्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर 20 पाउंड है ना, उसका वेट कितना है, 20 पाउंड है, एडल्ट डोज 200 mg है, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। मेनली इसी फॉर्मूला में रखना है कि भैया 20 यानी कि 20 पाउंड में हो गया अपॉन 150, ये हो ही गया, 200 mg एडल्ट डोज हो गया, 26.66 mg इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्लार्क्स फॉर्मूला के क्वेश्चन कर सकते हो, उसका ट्रिक याद कर सकते हो। ये तो हो गया बॉडी वेट। अब जो हमारा कैटेजल्स फॉर्मूला है, जी हाँ, कैटेजल्स फॉर्मूला मेनली आपके बच्चों के उनके बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डोज का कैलकुलेशन करता है, उनके बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। देखिए, बॉडी सरफेस एरिया एडल्ट का अलग होता है और बच्चों का अलग अलग है ना। एडल्ट का एक निर्धारित होता है 1.73 मीटर स्क्वायर, इसको याद रखिएगा, हमेशा एडल्ट का निर्धारित किया जाता है, या जो कॉमन होता है 1.73 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे बच्चों का दिया रहता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, चाइल्ड डोज, यानी कि सरफेस एरिया जो चाइल्ड का मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में अपॉन 1.3 मीटर स्क्वायर, ये तो एडल्ट का ही है, इनटू एडल्ट डोज। जैसे किसी क्वेश्चन में दे दिया कि भैया 6 साल का बच्चा है, कैटेजल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से डोज बताइए। यहाँ पे बॉडी सरफेस एरिया बच्चे का कितना दिया है, 1.5 मीटर स्क्वायर, और 100 mg एडल्ट डोज है, तो भैया एडल्ट का तो हमें मालूम है, इसी में हमने क्या रख दिया 1.5 जो कि मीटर स्क्वायर में बॉडी सरफेस एरिया चिल्ड्रन का हुआ, और 1.73 आपका एडल्ट का होता ही होता है। 100 mg हमारा डोज हो गया, जब कैलकुलेट किए तो 86.70 mg आ गया बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से। यानी कि कैटेजल आपके बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से डोज कैलकुलेशन करता है बच्चों के अंदर, और जो क्लार्क होता है वो बच्चों के अंदर उनके बॉडी वेट के हिसाब से डोज का कैलकुलेशन करता है। बाकी जो काउलिंग्स फॉर्मूला होगा, फ्राइड फॉर्मूला होगा, डिलिंग्स फॉर्मूला होगा, अथवा यंग्स फॉर्मूला होगा, ये सारे के सारे बच्चों के एज के हिसाब से डोज का कैलकुलेशन करते हैं। तो उम्मीद होगी डियर, इस हिसाब से आपका जो भी
डोज कैलकुलेशन यानी कि आपके जीपैट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, फंस सकता है। तो इस जितने भी फॉर्मूले हैं एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन आए वो छूटने ना पाए और आपको मार्क्स मिल सके। उम्मीद होगी ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फॉर्मूला ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।